कश्मीर धरती का स्वर्ग कहलाता है। इसकी हरी भरी वादियां, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ सदियों से अनगिनत राज अपने सीने में छिपाए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में, जहां आज गाड़ियों का शोर गूंजता है और बाजार की रौनक बिखरी रहती है, उसी जमीन के नीचे एक खोई हुई सभ्यता चुपचाप सांस ले रही थी। लोगों ने सदियों तक जिन्हें सिर्फ मिट्टी के टीले समझा, वो दरअसल 2000 साल पुराने एक महान साम्राज्य के निशान थे। आखिर वहां छिपा था क्या? कोई खजाना, कोई भव्य महल, या फिर कुछ और बहुत गहरा? आज हम इसी इतिहास की एक उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं। और हैरानी की बात, इसका सिरा कश्मीर में नहीं, बल्कि 7 समंदर पार पेरिस के एक पुराने संग्रहालय में मिली एक धुंधली तस्वीर से जुड़ा है। चलिए समय की धूल झाड़ते हैं और चलते हैं उस दौर में जब कश्मीर दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। बारामूला के एक छोटे से इलाके में कुछ अजीबोगरीब टीले थे। स्थानीय लोग इन्हें पीढ़ियों से देखते आ रहे थे। उनके लिए ये महज मिट्टी के ढेर थे जहां घास उगाती थी और बच्चे खेलते कूदते थे। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इन मिट्टी की परतों के नीचे कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता दबी पड़ी है जो सांस ले रही है। पुरातत्वविदों के लिए भी ये एक बड़ी पहेली थी। सवाल बार बार उठता था, क्या ये टीले प्राकृतिक हैं या इनके नीचे कोई प्राचीन किला, कोई भूला बिसरा मंदिर या किसी राजा का शानदार महल दफन है? इतिहास अपनी परतें इतनी आसानी से नहीं खोलता। उसे जगाने के लिए एक छोटी सी सुराग चाहिए होती है, एक चाबी। और इस बार कश्मीर के इस रहस्य की वो चाबी छिपी थी हजारों मील दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। साल 2023 की बात है। पेरिस का मौसम बेहद सुहावना था। शहर की चकाचौंध से थोड़ा दूर प्रतिष्ठित गुइमे संग्रहालय गुइमेट म्यूजियम के शांत कोनों में एक कश्मीरी पुरातत्वविद डॉ. मोहम्मद अजमल शाह इतिहास की धूल साफ करने में जुटे हुए थे। डॉ. शाह कश्मीर विश्वविद्यालय से जुड़े एक अनुभवी शोधकर्ता हैं। उनकी नजरें हमेशा उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने में लगी रहती हैं जो कश्मीर के गौरवशाली अतीत को उसके वर्तमान से फिर से जोड़ सके। संग्रहालय के अभिलेखागार में हजारों पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और पांडुलिपियां संभली हुई थी। डॉ. शाह एक एक करके उन्हें पलट रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक बहुत पुरानी श्वेत श्याम फ्रांसीसी तस्वीर पर। तस्वीर काफी धुंधली थी। समय ने उस पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। यहां नैरेशन में थोड़ा पॉज रखें, सस्पेंस बिल्ड करने के लिए। और आगे क्या हुआ? वो धुंधली तस्वीर ने कैसे 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूपों और कुषाण काल की बस्ती को फिर से जिंदा कर दिया? अगले हिस्से में जानिए पूरी कहानी। उस तस्वीर में किसी इमारत की स्पष्ट रूपरेखा नहीं दिख रही थी, बल्कि 3 गुंबद जैसी आकृतियां साफ नजर आ रही थी। डॉ. शाह ने अपना चश्मा ठीक किया और तस्वीर को और गौर से देखा। नीचे फ्रेंच भाषा में लिखा था बारामूला। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पुरानी फ्रांसीसी तस्वीर जिसमें बारामूला के 3 स्तूप। यह तस्वीर उस दौर की थी जब फोटोग्राफी अभी अपनी शुरुआती अवस्था में थी। फ्रांसीसी यात्री या पुरातत्वविद भारत की यात्रा पर आया करते थे और ऐसे ही दस्तावेज छोड़ जाते थे। तस्वीर में दिख रहे वो 3 विशाल ढांचे ठीक वैसे ही लग रहे थे जैसे जहनपुरा या जहानपुरा के वो रहस्यमयी टीले। यह एक यूरेका क्षण था। इतिहास के पन्नों से खोई हुई एक कड़ी अचानक सामने आ गई। तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि जहनपुरा के वो टीले महज मिट्टी के ढेर नहीं, बल्कि प्राचीन बौद्ध स्तूप हैं। 2024-2025 विज्ञान और इतिहास का अनोखा संगम। पेरिस से लौटने के बाद डॉ. शाह और उनकी टीम के पास अब एक स्पष्ट दिशा थी। लेकिन पुरातत्व सिर्फ अनुमानों पर नहीं चलता, उसे ठोस सबूत चाहिए होते हैं। खुदाई शुरू करने से पहले यह पक्का करना जरूरी था कि जमीन के नीचे वाकई क्या छिपा है। इसलिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (GPR) सर्वे। यह ऐसी तकनीक है जो बिना जमीन खोदे बता सकती है कि नीचे कोई संरचना है या नहीं। जब GPR की रिपोर्ट आई तो परिणाम देखकर वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मशीनों ने साफ संकेत दिए, उन टीलों के नीचे सचमुच 2000 साल पुराना एक विशाल परिसर दबा हुआ है। रडार की तरंगों ने जमीन के नीचे ईंटों की दीवारें, कमरे और गोलाकार संरचनाओं का पूरा नक्शा खींच दिया था। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची। यह एक निर्णायक मोड़ था। अगस्त 2025 अतीत को खोदना शुरू। तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अगस्त 2025 की तेज धूप में जम्मू कश्मीर के पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय निदेशालय दाम, कश्मीर विश्वविद्यालय और अन्य टीमों ने जहनपुरा में कदम रखा। खुदाई का काम बेहद नाजुक होता है।
यहाँ फावड़े और बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर परत को सावधानी से हटाना पड़ता है ताकि कोई ऐतिहासिक सबूत नष्ट न हो। यह नरेशन में थोड़ा सस्पेंसफुल पॉज लें, जैसे और फिर क्या निकला जमीन के नीचे से। टीम ने सावधानी से खुदाई शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी हटती गई और सामने आने लगे प्राचीन स्तूपों के अवशेष, मठ जैसी संरचनाएं, ईंटों की दीवारें, मिट्टी के बर्तन और कुषाण काल के अन्य महत्वपूर्ण अवशेष। यह खोज कश्मीर के बौद्ध इतिहास को नए सिरे से जोड़ रही है। कुषाण युग लगभग 2000 साल पुराना का एक बड़ा बौद्ध परिसर, जिसमें 3 स्तूप, मठ और शहरी जैसी बस्ती के निशान मिले। यह कश्मीर की पहली बड़ी पैमाने पर खुदाई थी जो इस क्षेत्र के गुमनाम बौद्ध अतीत को उजागर कर रही है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मिट्टी खोदने की नहीं, बल्कि खोए हुए इतिहास को फिर से जिंदा करने की है। अगर आप पूरी खोज के बारे में और जानना चाहें, जैसे क्या अवशेष मिले या आगे क्या प्लान है, तो कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में हम और गहराई में जाएंगे। इस्तेमाल अंधाधुंध नहीं किया जा सकता। यह इतिहास की सर्जरी करने जैसा है, जहां ब्रश और छोटे छोटे औजारों से मिट्टी की एक एक परत सावधानी से हटाई जाती है। जैसे ही पहली कुदाल जमीन पर पड़ी, सदियों पुरानी मिट्टी अपनी पकड़ ढीली करने लगी। शुरुआत में सिर्फ धूल और पत्थर निकले, लेकिन जैसे जैसे टीम गहराई में उतरती गई, जमीन ने अपने राज उगलने शुरू कर दिए। सबसे पहले जो चीज सामने आई वो थी इंटेन। लेकिन ये कोई साधारण इंटेन नहीं थी। ये विशेष आकार की पकी हुई प्राचीन इंटेन थी, कुषाण काल की वास्तुकला की साफ पहचान। पुरातत्वविदों ने जब टीले की मिट्टी हटाई तो उनके सामने खड़े थे विशालकाय स्तूपों के अवशेष। वे टीले, जिन्हें लोग सिर्फ मिट्टी का ढेर समझते थे, दरअसल ईंटों और पत्थरों से बनी मजबूत नींवें थीं। उनकी ऊंचाई और विस्तार देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था अपने जमाने में ये स्तूप कितने भव्य और प्रभावशाली रहे होंगे। लेकिन खोज यही नहीं रुकी। स्तूपों के आसपास खुदाई करते ही मिली दीवारों की एक पूरी श्रृंखला। ये दीवारें कमरों की संरचना बना रही थीं। देखते ही साफ पता चल गया, यह सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि एक पूरा मठ मोनास्टेरी था। मठ के कक्षों की खोज ने इस बात की पुष्टि कर दी कि यहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। कल्पना कीजिए, आज से 2000 साल पहले का वो दृश्य, यही जहनपुरा, जहां आज सन्नाटा पसरा है, कभी मंत्रोच्चार, ध्यान और ज्ञान की चर्चाओं से गूंजता होगा। भिक्षु यहां निवास करते थे, गहन ध्यान में लीन रहते थे और दूर दूर से आए यात्रियों, विद्वानों के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। यह खोज साबित कर रही थी, बारामूला का यह इलाका कोई वीरान जगह नहीं था, बल्कि एक फलता फूलता आध्यात्मिक केंद्र था। कुषाण युग का एक महत्वपूर्ण बौद्ध परिसर। मिट्टी के बर्तन और तांबे की कलाकृतियां, जीवन शैली पर नई रोशनी। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, छोटी छोटी वस्तुएं मिलने लगीं जो उस दौर की रोजमर्रा की जिंदगी पर रोशनी डालती हैं। सबसे पहले मिले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पॉटरी फ्रैगमेंट्स। लीरियन 2000 साल पुराने ये बर्तन कुषाण काल की विशिष्ट शैली दिखाते हैं। उनकी बनावट, नक्काशी और पकाने की तकनीक। कुछ बर्तनों पर लाल रंग की पॉलिश के निशान आज भी बरकरार हैं, जैसे समय ने उन्हें छुआ तक नहीं। फिर मिली तांबे की कुछ कलाकृतियां। ये वस्तुएं बताती हैं कि उस समय धातु विज्ञान, मेटलर्जी कितना उन्नत था। तांबे की ये चीजें शायद पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली या रोजमर्रा की उस युग की कारीगरी और संस्कृति की गवाही देती हैं। दोस्तों, यह सिर्फ ईंट पत्थर की कहानी नहीं है, यह एक पूरी सभ्यता की कहानी है जो सदियों तक मिट्टी में दबी रही और अब फिर से सांस ले रही है। जहनपुरा की यह खोज कश्मीर के बौद्ध इतिहास को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। कुषाण काल का यह बड़ा बौद्ध कॉम्प्लेक्स, स्तूप, मठ, बस्ती के निशान हिमालय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण साइट्स में से एक बन सकता है। अगर आप और जानना चाहें जैसे क्या और अवशेष मिले या आगे क्या प्लान है, तो कमेंट जरूर करें। अगले पार्ट में हम और गहराई में जाएंगे। पत्थर भी मिले। पत्थरों के कुछ टुकड़े ऐसे थे जिन पर बारीक नक्काशी की गई थी। यह उस काल की कला और शिल्प कौशल, क्राफ्ट्समैनशिप का शानदार नमूना था। इतनी बारीकी कि आज भी हैरान कर देती है। ये सभी साक्ष्य, स्तूप, मठ, बर्तन, वास्तुकला और अब ये नक्काशीदार पत्थर एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, यह कुषाण कालीन बौद्ध विहार था। एक ऐसा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र जो लगभग पहली शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक अपने चरम पर फला फूला। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, कुषाण साम्राज्य का कश्मीर के इस हिस्से से क्या गहरा संबंध था? मध्य एशिया से आए शासक कश्मीर की इस घाटी में इतने भव्य निर्माण क्यों करवा रहे थे, और खास तौर पर
जहनपुरा ही क्यों? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के उन पन्नों में मिलेगा जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी, जब सीमाएं नहीं थी बल्कि रास्ते थे। रास्ते जो संस्कृतियों को जोड़ते थे, व्यापार को बढ़ावा देते थे और धर्म को फैलाते थे। 2000 साल पीछे कुषाणों का स्वर्ण युग। जहनपुरा की खुदाई से मिले पत्थरों को समझने के लिए हमें समय का पहिया 2000 साल पीछे घुमाना होगा। इतिहास बताता है कि कुषाण साम्राज्य प्राचीन दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था। इसका विस्तार मध्य एशिया, आज का उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत तक फैला हुआ था। कुषाणों के सबसे महान सम्राट थे कनिष्क। सम्राट कनिष्क न सिर्फ एक महान विजेता थे, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रबल संरक्षक भी। इतिहासकार मानते हैं कि सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर फैलाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कनिष्क ही थे। उनका शासनकाल कला, संस्कृति और धर्म के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। गंधार कला का विकास, बौद्ध मूर्ति कला का चरम और महायान बौद्ध धर्म का उदय इसी दौर में हुआ। जहनपुरा की यह खोज इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कनिष्क का कश्मीर से बहुत गहरा नाता था। बौद्ध ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार कनिष्क को कश्मीर की घाटियां इतनी पसंद थीं कि उन्होंने यही चौथी बौद्ध संगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था। यह इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। इस संगीति में दुनिया भर से सैकड़ों बौद्ध विद्वान इकट्ठा हुए थे। बौद्ध विद्वान की सान इसका नेतृत्व वसुमित्र जैसे विद्वानों ने किया और अश्वघोष जैसे कवि दार्शनिक भी शामिल थे। इस संगीति ने बौद्ध धर्म को दो मुख्य धाराओं में विभाजित किया, महायान और हीनयान, या थेरवाद और बौद्ध दर्शन को नए रूप में स्थापित किया। कई इतिहासकार मानते हैं कि जहनपुरा जैसी साइटें इसी संगीति और कनिष्क के कश्मीर से जुड़े प्रयासों का हिस्सा हो सकती हैं। यहाँ का बौद्ध विहार शायद उस दौर का एक प्रमुख केंद्र रहा हो जहाँ विद्वान चर्चा करते थे, ग्रंथ लिखते थे और धर्म का प्रचार करते थे। यहाँ नैरेशन में थोड़ा पॉज और थॉटफुल टोन रखें, जैसे क्या पता यही वो जगह हो जहां से बौद्ध धर्म ने नई उड़ान भरी हो। दोस्तों, जहनपुरा की यह खोज सिर्फ मिट्टी के नीचे दबी ईंटों की नहीं है। यह कश्मीर के उस गौरवशाली बौद्ध अतीत की है जो सदियों तक छिपा रहा। यह साबित करता है कि कश्मीर न सिर्फ हिंदू इस्लाम का केंद्र था, बल्कि बौद्ध धर्म का भी एक वैश्विक लॉन्च पैड रहा है। अगर आप और गहराई में जाना चाहें, जैसे चौथी संगीति की पूरी कहानी, कनिष्क के सिक्के या गंधार कला के बारे में, तो कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में हम इस दौर को और करीब से देखेंगे। विद्वान एकत्र हुए थे। यहाँ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के ग्रंथों का संकलन किया गया, महायान सूत्रों को व्यवस्थित रूप दिया गया और बौद्ध दर्शन को नया आयाम मिला। कनिष्क ने कश्मीर में कई नगर बसाए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों में कनी, शकापुर और हुविशकापुर जैसे शहरों का जिक्र मिलता है। आज बारामूला के पास कनिष्कपुर, प्राचीन कनिष्कपुरा और उश्कुर हुविशकपुर का अपभ्रंश नामक जगहें मौजूद हैं। जहनपुरा इन ऐतिहासिक स्थलों के बेहद करीब है। इससे साफ हो जाता है कि जहनपुरा का यह मठ कोई अलग थलग जगह नहीं था, बल्कि कनिष्क द्वारा बसाए गए शाही शहरों और धार्मिक केंद्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह वह जगह थी जहां राजकीय संरक्षण, रॉयल पैट्रनेज मिलता था और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इतने भव्य स्तूप और मठ बन पाए। सिल्क रूट विचारों का राजमार्ग। लेकिन सवाल यह है, जानासी भारत का रहे, मध्य एशिया और कश्मीर के बीच इतना गहरा संबंध कैसे बना? इसका जवाब है सिल्क रूट, रेशम मार्ग। आज हम जिसे सिल्क रूट कहते हैं, वो प्राचीन काल का इंटरनेट था। यह सिर्फ रेशम, मसालों और व्यापार का रास्ता नहीं था, बल्कि विचारों, धर्म, कला और ज्ञान के आदान प्रदान का सबसे बड़ा माध्यम था। चीन से लेकर भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन तक फैले इस मार्ग पर कश्मीर एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव एंड स्टॉपओवर था। जैनपुरा की भौगोलिक स्थिति देखिए, यह उस प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था जो गांधार, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ता था। कल्पना कीजिए उस दौर की, लंबे लंबे लबादों में लिपटे व्यापारी ऊंटों और घोड़ों पर लदा सामान लिए इस रास्ते से गुजर रहे हैं। उनके साथ चल रहे हैं बौद्ध भिक्षु जो धर्म का प्रचार करने चीन या मध्य एशिया जा रहे हैं। जब वे बारामूला पहुंचते तो जहनपुरा का यह विशाल बौद्ध विहार उन्हें आश्रय देता होगा, विश्राम, भोजन और शायद ज्ञान की चर्चाएं। खुदाई में मिले साक्ष्य इस कॉस्मोपॉलिटन बहुसांस्कृतिक संस्कृति की पुष्टि करते हैं। गांधार कला शैली, जो यूनानी और भारतीय कला का अनोखा मिश्रण है, उसके प्रभाव यहाँ की वास्तुकला में सी इज डेड 45 इंडेन आप दिखते हैं। नक्काशीदार पत्थर, स्तूपों की डिजाइन
और अन्य अवशेष यही बताते हैं कि यहाँ संस्कृतियां मिल रही थीं। जहनपुरा साबित करता है कि कश्मीर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हमेशा से संस्कृतियों का मेल्टिंग पॉट संगम स्थल रहा है। यहाँ मध्य एशिया, चीन और भारतीय मुख्य धारा की संस्कृतियां मिलती थीं और एक नई समृद्ध सभ्यता का जन्म होता था। दोस्तों, यह खोज सिर्फ एक पुरातात्विक साइट की नहीं है, यह कश्मीर के उस बहुआयामी इतिहास की है जहां बौद्ध धर्म, कुषाण शासक, सिल्क रूट और वैश्विक आदान प्रदान सब जुड़े हुए थे। जहनपुरा आज हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत कितना जुड़ा हुआ और कितना समृद्ध था। नई कश्मीरी बौद्ध संस्कृति को जन्म देती थी। यह मध्य एशिया, चीन और भारतीय मुख्य धारा की संस्कृतियां मिलती थीं और एक नई समृद्ध कश्मीरी बौद्ध संस्कृति का जन्म होता था। खुदाई के बाद भविष्य की तस्वीर। अगस्त 2025 में शुरू हुई यह खुदाई अभी भी जारी है। हर दिन नई परतें खुल रही हैं, नई कहानियां सामने आ रही हैं। 2-3-5 सामने, लेकिन अब तक जो मिला है उसके आधार पर भविष्य की कई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। इतिहास पर नई रोशनी। यह स्थल कश्मीर में बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास को समझने के लिए एक नई खिड़की खोलता है। अब तक हम किताबों में जो पढ़ते थे वो अब भौतिक प्रमाण के रूप में हमारे सामने है। यह साबित करता है कि कश्मीर सिर्फ शैव मत या सूफी परंपरा का केंद्र नहीं था, बल्कि एक समय यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का विश्व स्तरीय केंद्र भी रहा। यहां से निकले ज्ञान ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। पर्यटन का नया केंद्र। जहनपुरा में एक प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थल, आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म साइट बनने की पूरी क्षमता है। जैसे नालंदा, सांची या तक्षशिला को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, वैसे ही जापान, चीन, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध पर्यटक यहाँ खींचे चले आएंगे। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकता है। होटल, गाइड, स्थानीय हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़े रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। शोध का केंद्र। दुनिया भर के शोधकर्ता, इतिहासकार और पुरातत्वविदों के लिए जहनपुरा एक जीवंत प्रयोगशाला बन जाएगा। प्राचीन वास्तुकला, कुषाणकालीन ईंटें, मृदभांड पॉटरी, नक्काशीदार पत्थर और अन्य अवशेषों पर गहन शोध होगा। यहां से निकले नए निष्कर्ष बौद्ध इतिहास की किताबों में नए अध्याय जोड़ेंगे। जहनपुरा केवल ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं है, यह 2000 साल पुरानी एक जीवित कहानी है। यह कहानी है उस दौर की जब कश्मीर ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था, जब यहाँ की हवाओं में भिक्षुओं के मंत्र गूंजते थे, जब यह घाटी दुनिया को जोड़ने वाला एक पुल थी। पेरिस के संग्रहालय में मिली उस एक धुंधली तस्वीर ने आज हमें हमारी जड़ों से फिर से जोड़ दिया है। डॉ. मोहम्मद अजमल शाह और उनकी टीम की अथक मेहनत ने जहनपुरा को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर दुनिया के नक्शे पर दोबारा स्थापित कर दिया। लेकिन खुदाई अभी खत्म नहीं हुई है। जमीन के नीचे अभी भी न जाने कितने राज दफन हैं। जमीन के तान दाम जान, एक ही समदेश सान आर एक ही सान। क्या यहाँ कोई बड़ा स्तूप मिलेगा जिसमें बुद्ध के पवित्र अवशेष हों? क्या कोई शिलालेख इंस्क्रिप्शन मिलेगा जो इस जगह का असली प्राचीन नाम बताएगा? क्या कोई छिपा हुआ मठ या बिहार का और हिस्सा सामने आएगा? यह एक निरंतर खोज है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी खुला हुआ है और हर नई खुदाई के साथ और गहरा होता जा रहा है। दोस्तों, जहनपुरा की यह कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो बस छिपा रहता है, इंतजार करता है कि कोई उसे फिर से जिंदा करे। दोस्तों, जहनपुरा की यह खोज हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस हमारी प्रतीक्षा करता रहता है। छिपा हुआ लेकिन जीवित। कश्मीर की मिट्टी में न जाने कितनी और ऐसी कहानियां दफन हैं जो अभी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। पेरिस की उस एक धुंधली तस्वीर ने हमें हमारी जड़ों से फिर से जोड़ दिया। यह विरासत सिर्फ पुरातत्वविदों की नहीं, हम सब की है। इस अविश्वसनीय खोज के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि कश्मीर में ऐसे और भी कई छिपे हुए स्थल हो सकते हैं जो अभी तक मिट्टी के नीचे सो रहे हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको इतिहास के पन्नों को पलटना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये कहानी और दूर तक पहुंचे। बुद्ध के ज्ञान को और मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारे सदस्य भी बन सकते हैं ताकि आप एक्सक्लूसिव कंटेंट और अपडेट्स सबसे पहले पाएं। जल्द मिलेंगे एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।